तो आज की जो हम लोगों की द हिंदू वोकैबुलरी है वो है 29 नवंबर 2022 की। ठीक है, एक सेकेंड तो कल का है 29 नवंबर। ठीक है, इसमें हम लोग को जो पहला वर्ड आता है ना वो आता है डिशेवर। डिसेवर मतलब क्या होता है, अलग कर देना या फिर किसी चीज़ को विभाजित कर देना। अब देखो यहाँ पर इस बंदे ने अपने अंगूठा है जो थंब है उसको क्या कर दिया, चाकू से अलग कर दिया, तो इसे भी हम डिसेवर बोलते हैं। या फिर यहाँ पर जो ये ज़मीन थी इसका क्या करा, इसका भी विभाजन कर दिया, लाइक ये भारत ये पाकिस्तान, तो इसका भी क्या कर दिया, ये विभाजन कर दिया, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, डिसेवर करना, मतलब किसी चीज़ को अलग कर देना या फिर विभाजित कर देना। ठीक है, रिजर्व कर लेना, आइसोलेट कर देना, लेअप कर देना, डिफर कर देना या फिर डिशेवर कर देना, इसके सिनोनिम्स होते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा टाइमलेस। टाइमलेस एक एडजेक्टिव, और टाइमलेस का मतलब ऐसी चीज़ जो फैशन, समय गुजर जाए फिर फैशन बदलने से अप्रभावित रहता है। ठीक है, अब देखो ये बर्थडे मन रहा है कि फैशन से अब अप्रभावित है ना। ठीक है, बर्थडे मन रहा है तो मन रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा कायम रहने वाली जो चीज़ रहती है ना उसे हम टाइमलेस बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए, जो चीज़ हमेशा कायम रहने वाला होता है उसे हम टाइमलेस कहते हैं। अब किसी का बर्थडे आ रहा है तो वो हमेशा ही आएगा, बर्थडे हर साल आएगा, तो टाइमलेस मतलब हर ऐसी चीज़ जो हमेशा कायम रहे। और वेड क्या होता है, वेड एक वर्ब है, वेड। ठीक है, अब याद रखिएगा वेड एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी गहरे पानी या कीचड़ आदि को बड़ी मेहनत से पैदल पार करना। अब ये दोनों हैं, ये दोनों एक लड़की और एक लड़का है, क्या कर रहे हैं, अभी एक नदी को ऐसे इस टाइप से ऐसे पार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पानी भरा हुआ है तो पानी को इस टाइप इधर से उधर पार करना मतलब क्या करना, वेड करना। ठीक है, क्या करना, अब देखो वेडिंग टू वॉक विद डिफिकल्टी थ्रू ए फेयरली डीप वाटर या फिर मड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, वेडिंग टू वॉक। अब यहाँ पर ये लड़की कहीं गाँव जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पानी भरा गया गाँव में, तो अब क्या कर रहे हैं, गांव में इस रास्ते को इस टाइप से पार कर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं, ये वेड को पार कर रहे हैं। वेड टू वॉक विद डिफिकल्टी थ्रू फेयरली डीप वाटर ए मड। ठीक है, काफी गहरे पानी कीचड़ आदि को बड़ी मेहनत से पैदल पार करना को हम वेड कहते हैं। ठीक है, हर्ड क्या होता है, हर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हर्ड एक नाउन है और हर्ड मतलब होता है साथ रहने वाले पशुओं का झुंड। ठीक है, साथ रहने वाले पशुओं का झुंड को हम हर्ड कहते हैं। देखो ये जो झुंड है ना ये अलग अलग होते हैं, गाय के झुंड को हम लोग हर्ड बोलते हैं, भैंस के झुंड को हर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जो भेड़ों का झुंड होता है हम फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी पशु हैं ना उनके झुंडों को अलग अलग नाम से बोला जाता है, पर एक वर्ड जो अगर हम बोलते हैं तो हर्ड मतलब झुंड होता है। ठीक है, ऐसे एनिमल जो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, उसे हम हर्ड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोक हो जाएगा, स्वाम हो जाएगा। ठीक है, स्वाम किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, स्वाम हम लोग यूज़ करते हैं मधुमक्खियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एडमिस्ट। एमिस्ट, एमिट्स। एमिट्स मतलब होता है बीच में, कहाँ, बीच में। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, ये आसमान के बीच में। ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं इस पेड़ के और इस बिल्डिंग के बीच में है ये। ठीक है, तो एमिट्स द स्काई। ठीक है, तो आसमान के बीच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एमंगस्ट हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा, ड्यूरिंग हो जाएगा, इन द मिड्स ऑफ हो जाएगा, इन द थिक ऑफ हो जाएगा। तो बस आप एक ही वर्ड याद रखिएगा, एमिट्स क्या होता है, एमिट्स होता है बीच में। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आउटसाइड मतलब साइड में, सेपरेट हो जाएगा, अवे फ्रॉम हो जाएगा, तो ये क्या होता है, एमिट्स के एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है, ये यहाँ पर इस डेट का ध्यान मत दीजिएगा, ये स्लाइड्स को कॉपी करते टाइम ये डेट चेंज नहीं हो पाई। ठीक है, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। रेटोट क्या होता है, रेटोट एक वर्ब होता है। रेटोट क्या होता है, रेटोट एक वर्ब होता है मतलब किसी की बात का तुरंत जवाब देना या फिर चिढ़कर जवाब दे देना। ठीक है, अब जो इसकी भाई है, इसकी बहन है, इसकी बहन ने पूछा भाई क्या तू स्नैपचैट चलाता है, तो भाई बोलता सट अप। ठीक है, बिना कि नहीं मैं नहीं चलाता, तो बिना मतलब एकदम क्विकली जवाब, तुरंत जवाब देना, या फिर चिढ़कर या फिर विनोदी ढंग से, विनोद नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो चिढ़कर ऐसे जवाब दे देना तो उसे हम रिटोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तुरंत जवाब दे देना उसकी बात का। गैल्वेनाइज क्या होता है, देखो गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। देखो गैल्वेनाइज का मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम लोग आयरन पे जो अगर कीट लग जाती है तो उससे बचाने के लिए हम लोग उस पर क्या करते थे, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसे भी गैल्वेनाइज बोला जाता है। और एक और होता है गैल्वेनाइज का मतलब किसी को मोटिवेट करना, क्या करना, किसी को मोटिवेट करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये लड़का इधर, तो ये बंदा आ चुका है, पर ये बंदा इस रस्सी के थ्रू यहाँ पर आना चाहता है, पर ये बंदा डर रहा है, तो ये बंदा उसको मोटिवेट कर रहा है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोपेल क्या हो जाएगा, प्रोपेल भी प्रेरित करना होता है, प्रोपेल करना, मोटिवेट करना, इंड्यूस करना, गैल्वेनाइज करना। ठीक है, स्टार्टल करना। ठीक है, स्टिमुलेट करना, क्या, स्टिमुलेट करना। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सब कुछ प्रेरित हो जाएंगे।
प्रोवेस क्या होता है, देखो प्रोवेस क्या होता है, प्रोवेस एक नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रेट स्किल्स होना, क्या होना, ग्रेट स्किल्स होना, बहुत अच्छी स्किल्स होना, ठीक है। अगर ये पायलट बना है तो इसके पास स्किल्स है, तभी ये शिप का ऐसे पायलट बना हुआ है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे प्रोविस के, एकॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, डेक्सटेरिटी हो जाएगा, एक्सलेंस हो जाता है, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, एक्सपर्टाइज हो जाता है, जीनियस हो जाता है, मास्टरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है एवर्ट। मीनिंग क्या, एवर्ट मतलब क्या होता है, एवर्ट मतलब होता है देखो टाल देना या फिर फेर देना, बच लेना, दूर रहना, टालना, हटाना, फेर देना, रोक देना। एवर्ट मतलब क्या हो जाता है, देखो जैसे कि हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये बंदा है, अब यहाँ पर क्या ये भिखारी बैठे हुए थे, ठीक है, ये भिखारी बैठे हुए थे, तो इस बंदे ने इस बंदे का क्या चेहरा इधर मुंह फेर दिया, क्या कर दिया, मुंह फेर दिया, ठीक है। क्यों, एवर्ट मतलब टाल देना, किसी चीज़ को टाल देना फिर फेर देना, ठीक है। लाइक पहले राजाएं जब अपने गद्दी पर बैठते थे, तब जहाँ पर जो बीच में सैनिक खड़े रहते वो अपनी जो नज़रें हैं वो नीचे नीचे कर लेते, मतलब अपनी नज़रें फेर लेते थे। तो एवर्ट मतलब अपनी नज़रों को भी फेर लेना होता है, ठीक है, एवर्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट करना, टर्न अवे हो जाना, ठीक है, ऑब्विएट करना, अवॉइड करना, स्टेव ऑफ करना, वार्ड ऑफ करना, फेंट ऑफ करना। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इडियम्स फ्रेज है ना, स्टेव ऑफ, वार्ड ऑफ, फेंट ऑफ, स्टेव ऑफ, वार्ड ऑफ, फेंट ऑफ, इनको याद रखिएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, सपोर्ट करना किसी को, अलाउ करना, ठीक है, किसी को एड देना। एड मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि 4 से 5 बार वर्ड बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा, उदाहरण के राम ऑलवेज अवॉइडेड द इशू ऑफ गेटिंग मैरिड, मतलब राम अपने विवाह को टाल देना चाहता था, क्या, राम अपने विवाह को टाल देना, तो एवर्ट मतलब टाल देना फिर फेल लेना। लास्ट वर्ड जो हम लोगों का आज का है वो है स्टेव ऑफ। क्या होता है, स्टेव ऑफ। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, डिफ्लेक्ट, टर्न अवे, ऑफ इट, स्टेव ऑफ, वार्ड ऑफ, फेंट ऑफ, पढ़ा था ना, स्टेव ऑफ, वार्ड ऑफ, फेंट ऑफ। वही उसी का ही सेम मीनिंग यहाँ पर आता है, स्टेव ऑफ किसी बुरी चीज़ को स्वयं से दूर रखना था, उसमें भी वर्ड दूर रखना, टाल देना, दूर रहना, तो कि जो कोई बुरी चीज़ है उसको दूर रखना। अब ये लड़की क्या इस यहाँ पर आइलैंड पर आई हुई है, ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं ये इसको मारना जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर उस चीज़ को क्या कर रही है, लकड़ी से दूर रख रही है, तो वार्ड ऑफ हो जाएगा, फेंट ऑफ हो जाता है, एवर्ट मतलब दूर रखना, हेड ऑफ करना, हेड ऑफ याद रखना, हेड ऑफ भी मतलब होता है किसी चीज़ को दूर रखना, हेड ऑफ, वार्ड ऑफ, फेंट ऑफ, एवर्ट, स्टेव ऑफ, डिफ्लेक्ट करना, ऑब्विएट करना, अवॉइड करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, किसी बुरी चीज़ को स्वयं से दूर रखना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की वोकैब समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।